तो यार अगर तुम इंस्टाग्राम पर वायरल बॉलीवुड और वायरल बयानी जैसे अगर पेजों को फॉलो करते हो तो तुम उर्फी जावेद के बारे में तो जरूर जानते होगे। अरे जानोगे कैसे नहीं, आखिर इनका पूरा करियर अंबानी और उर्फी जावेद के नए नए कपड़े दिखाने से तो चला है। तो मैं जानता हूँ तुम उर्फी जावेद को बहुत ही ज्यादा अच्छे से जानते होगे, पर आज मैं बात करने वाला हूँ उर्फी जावेद की थर्ड हैंड कॉपी और दूर की रिश्तेदार रिदम चन्ना के बारे में, जो कि मुंबई में नहीं बहुत दूर दिल्ली एनसीआर में कहीं रहती हैं। पर ये उर्फी जावेद की थर्ड हैंड कॉपी कैसे हुई और इनके रिश्तेदार कैसे हुई बताते हैं ना। तो कुछ ही दिन पहले दिल्ली मेट्रो में एक लड़की की फोटो और वीडियो काफी ज्यादा वायरल होने लगी। पहले तो वो महारानी बहुत अच्छे से बैठी हुई थी, पर जैसे ही वो उठी तो उनकी असली सामने आने लगी। क्यों? तो सबसे पहले ये क्लिप देखो। जी हाँ, इन्हीं का नाम है रिदम चन्ना। ये दिल्ली में रहने वाली एक लड़की हैं जो कि फिलहाल एक्टर का कोर्स कर रही हैं। वीडियो इसीलिए वायरल हो रही हैं क्योंकि ये देखो इनकी ड्रेसिंग सेंस, बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं और शायद कपड़े कहाँ पहने हैं, मतलब अगर कोई 60-70 साल से ऊपर का इंसान हो ना, जैसे चश्मे या नंबर आए हुए हैं, उनके शरीर पे कपड़े देख नहीं पाएगा क्योंकि है ही नहीं है। अब ऐसी क्लिप्स और फोटोज की वजह से ये बहुत ज्यादा वायरल होने लगी सोशल मीडिया पे, जिसके बाद इनके कई सारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी इंटरव्यूज हुए, क्योंकि न्यूज मीडिया को हमारे इंडिया में अच्छी न्यूज तो दिखानी नहीं होती है, बस जहाँ से टीआरपी आ सके और जहाँ से ऑडियंस आ सके बस वही दिखानी है। असल में इन लोगों को न्यूज मीडिया थोड़ी ना रोस्टर बनना है, जहाँ पे कंट्रोवर्सी हो, जहाँ पे दिख रहा हो कि व्यूज अच्छे आने हैं, वहीं पे जाके ये लोग वीडियो और इंटरव्यू करने लगते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे और कुछ अपने पॉइंट्स ही रखेंगे, कहाँ न्यूज़ मीडिया गलत है, कहाँ हमारे देश के लोग गलत हैं और कहाँ ये स्वयं गलत हैं। पर ज़्यादातर यही गलत हैं क्योंकि इनकी कई सारी बातें माइंडलेस हैं और सीधा सीधा दर्शाती हैं कि ज़िंदगी में पढ़ाई लिखाई करना भी ज़रूरी होता है, सिर्फ सोशल मीडिया से ही काम नहीं चलता। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इनकी कुछ क्लिप्स और वाहियात कपड़े पहनने के ढंग की वजह से ये बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। इनकी वजह से इनके कई सारे न्यूज़ मीडिया में इंटरव्यू भी आए। तो चलो कुछ क्लिप देखते हैं। मैम, जो लड़कियां सपोर्ट कर रही है ना, उनको तो ऑब्वियसली आई लाइक देम सो मच, उनके लिए आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। बट जो लड़कियां सपोर्ट नहीं कर रही ना, उन लड़कों की बात नहीं कर रहे, उनको तो समझ ही नहीं आएगा बहुत सारे लड़कों को। बट जो लड़कियां सपोर्ट नहीं कर रही है ना, मतलब पता नहीं उनका माइंडसेट कितना छोटा है। क्योंकि अगर तो सबसे पहले जब न्यूज मीडिया ने इनसे पूछा कि आप उर्फी जावेद को जानती हो, तो बहुत ज्यादा बड़ी स्टार बन के इन्होंने कहा कि नहीं, मैं उर्फी जावेद को नहीं जानती। कौन है ये उर्फी जावेद, जो हर कोई देखो मुझे उर्फी जावेद से कंपेयर कर रहा है? कौन है उर्फी जावेद? दीदी बहुत ज्यादा बड़ी हिपोक्रेट है। अभी तो बन के बहुत बड़ी स्टार कह दिया कि मैं उर्फी जावेद को नहीं जानती, पर कुछ समय बाद जब न्यूज एंकर्स ने इनसे पूछा कि आप ऐसे कपड़े क्यों पहनती हो, क्या मिलता है इससे, जब न्यूज मीडिया ने इन्हें गलत ठहराना शुरू कर दिया तो ये कहने लगे इसमें मेरी अकेली थोड़ी गलती है, इंडिया में कई सारे लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। और इसका सीधा टारगेट था उर्फी जावेद पर। दीदी बहुत बड़ी हिपोक्रेट हो आप तो, पहले कहती हो मैं उर्फी जावेद को जानती तक नहीं, फिर कहती हो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और इनडायरेक्टली उर्फी जावेद को टारगेट भी कर दिया। बहुत मास्टर इंसान हो तुम तो जब इनको उर्फी जावेद से कंपेयर किया ही जा रहा है तो मैं सीधा सीधा बता देता हूँ, उर्फी जावेद इस हाफ माइंड इंसान से तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। वो भले कैसे भी हो, कैसे भी कपड़े पहनती हो, पर इससे तो अच्छी पहनती हो और कम से कम इसकी तरह किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाके प्रदर्शन नहीं करती। वो जैसा भी है वो अपने घर पे है, वो कहीं भी जाती है तो गाड़ी में जाती है, अपने लोगों के साथ जाती है, कहीं भी मीटिंग करने जाती है तो खुद अपनी पर्सनल व्हीकल से जाती है। इसकी तरह नहीं हर चीज का प्रदर्शन करने के लिए मेट्रो में बसेस में जाके घूमती हो। और इतना ही नहीं, कुछ टाइम बाद जब इंटरव्यूअर ने इनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया है, तो बहुत ही ज़्यादा सैड स्टोरी बना के कहने लगी कि मुझे शुरुआत से ही ऐसे कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं दी गई थी, ये मेरे लिए फ्रीडम के तौर पे मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ। जिसके बाद मुझे लगता है अच्छा ही था कि अंग्रेज हम पर राज करके चले गए, और शायद करते ही रहते, कम से कम ऐसा तो देखने नहीं मिलता, कम से कम गुलामी बने रहते तो कम से कम अपनी सभ्यता में तो रहते। और ऐसे कपड़ा पहना आज़ादी है तो भैया कभी किसी को आज़ादी ना मिले। और जब और ज़्यादा बातें की गई, इनसे पूछा गया कि आप कितनी पढ़ी लिखी हो, आप करते क्या हो, क्या आपका पैशन है, तो इन्होंने बताया कि ये 12th फेल हैं। इसीलिए घर वाले कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नहीं पढ़ोगे तो आप इन जैसे बन जाओगे। फिलहाल तो मुझे सही में आपके घर वालों पर तरस आ रहा है कि कैसा बच्चा पैदा किया जो बड़े होके अपने घर वालों की ना ही इज्जत रख रहा है, ना लाज शर्म रख रहा है, और बाद में पढ़ाई को छोड़ के बैठा है और ये सब काम कर रहा है। और बाद में ये कहती है कि मैं अपने आप को एज ए एक्ट्रेस देखती हूँ, मैं अपना करियर एक्टिंग में बनाना चाहती हूँ। तो मैं सही समझ गया कि अगर ऐसे कपड़े पहनना और इस तरह से घूमना फिरना अगर एक्टिंग है, इस दुनिया में आप उर्फी जावेद और सोफिया अंसारी ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस बन सकती हो, और कोई तो है ही नहीं। क्योंकि अगर ये एक्टिंग है ना, तो अक्षय कुमार, अजय देवगन, शाहरुख खान जैसे और आमिर खान जैसे एक्टर को भी
ऐसे कपड़ों में ही फिरना चाहिए, क्योंकि करियर तो इनसे ही बनता है। जो आपके कपड़े पहनता है, जो ऐसे कपड़े पहनता है, उसी से तो एक्टर बनते हैं, ऐसे थोड़ी ना एक्टर बन जाते हैं। तो मैंने अभी तुमसे कहा था कि ये बहुत बड़ी हिपोक्रेट है, इसका सिर्फ मैंने अभी तक ये एग्जांपल दिया था। अब इसका दूसरा एग्जांपल भी सुनो। जब इंटरव्यूअर ने इनसे पूछा कि क्या ये सब आप फेम पाने के लिए और मीडिया में आने के लिए कर रही हैं, तो नहीं, इन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो ये सब मीडिया के लिए और फेम पाने के लिए नहीं कर रही, मुझे कोई ऑडियंस अटेंशन नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ अपने मन से, अपने पसंद से, अपनी अपनी फ्रीडम के लिए ऐसे कपड़े पहनती हूँ। पर हिपोक्रेसी अब देखो ना, इनका एक इंस्टाग्राम अकाउंट है जिसपे इन्होंने लिखा है रिदम चन्ना द वायरल मेट्रो गर्ल। जी हाँ, और इसमें नीचे भी लिखा है कि मेरा सिर्फ एक ही अकाउंट है, मतलब कि जो वायरल गर्ल मेट्रो में हुई थी वो सिर्फ मैं ही हूँ, किसी और को जाके फॉलो मत कर लेना, कोई फेक अकाउंट को जाके फॉलो मत कर लेना, सिर्फ मैं ही हूँ। इससे सीधा सीधा दिखाई देता है कि दीदी आप कितनी बड़ी हिपोक्रेट हो। आप सीधा सीधा चाह रही हो कि लोग मेरे पास आएँ, मुझे फॉलो करें और आपकी हाइप बनी रहे, जिससे आपका एक्टिंग करियर भी परस्यू हो सके। और जब और ज़्यादा बात हुई, इंटरव्यू ने इनसे पूछा कि आपको इंडिया में रह के कैसा लगता है कि जब आप ऐसे कपड़े पहनती हो, आपको कैसे ट्रोलिंग से कैसे गुजरना पड़ता है। तो कहती है हाँ, अब इंडिया में रहते तो ऐसा तो होगा ही हमारे साथ। सबसे पहली बात, अगर आप इंडिया में हैं तो सही है, ऐसा चल रहा है तो बहुत अच्छा है, मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि कम से कम थोड़ी बहुत मर्यादा तो रखते हैं। आप जैसे लोग वो भी नहीं रखते, पर थोड़ी बहुत है, जिससे लोग बाहर जाने से ऐसे कपड़े पहनने से कतराते हैं। और जो आप बार बार कह रही हो, भाई साहब यूएस और थाईलैंड वगैरह में ही मानता हूँ थोड़ी बहुत लोग ज़्यादा खुले हुए हैं, पर इतने भी नहीं हैं। और वहाँ पर भी आप जैसे लोग पहुँच जाए तो वहाँ पर भी गवार और बेवकूफ़ी समझा जाएगा। वहाँ पे आपको कोई ज़्यादा अवार्ड नहीं मिल जाएगा कि हाँ भाई साहब छोटे कपड़े पहन कर आई है, बहुत ज़्यादा खुले माइंड की है, इसे हमारी सिटीजनशिप दे दो। और जो ज़्यादा बाहर की कंट्री में अच्छा होता है, वैसा होता है तो चले जाओ ना, किसने कहा इंडिया में रुकने को। और ज़्यादा बाहर की कंट्री आ रहा है ना, तो जाके दुबई, ईरान, इजराइल वगैरह के जाके कंडीशन देख लेना। और वहाँ पे आपके ऐसे कपड़े देखते हैं तो अभी तक तो हो चुका होता, आपका सर कलम हो जाता, सर धड़ से अलग हो जाता, कहीं जाके आपको लोग दफना देते, पता भी नहीं चलता। ये हमारे इंडिया है, थोड़ी बहुत राज शर्म करते हैं, लोगों की वैल्यू करते हैं, इसलिए आपको बचा लिया। वरना अभी तक अगर वहाँ की सरकार होती है, वहाँ के रूल्स होते, जैसे सरिया में रूल्स लागू किए जाते हैं, यहाँ पे बुर्का अगर यहाँ से यहाँ भी हो गया तो वहाँ पे लड़कियों का क्या हाल हुआ था, कई बार न्यूज़ में भी जाके देख लेना। वो इंडिया में हो इसीलिए बची हो। और जो लड़की के नाम पे कह रही हो, जो कि मैं लड़की हूँ, लड़कियों को ऐसा सब फेस करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है, वैसा करना पड़ता है, तो पहली बात, अगर इसकी जगह कोई लड़का होता ना, अगले घंटे में अरेस्ट हो जाता। वो तो आप लड़की हो इसीलिए आपको छोड़ दिया गया है, इतना ज़्यादा आप पे एलिगेशन नहीं लगाया। वरना अगर लड़का इससे भी थोड़े ज़्यादा ही कपड़े पहना होता तो भी उसे अरेस्ट कर लिया जाता। अगर पब्लिक प्लेस में आपकी तरह घूम रहा होता, अगर वो मेट्रो में, बस में, एयरपोर्ट वगैरह में आपकी तरह घूम रहा होता ना, तो अभी तक उसको अरेस्ट करके जेल में डाल लिया होता। वो तो आप लड़की हो इसीलिए छोड़ दिया गया है, वरना अभी तक तो आपका करियर शुरू होने से पहले ही जेल में ख़त्म हो चुका होता। और इतना ही नहीं, कई सारे लोग हैं जो इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो आपकी मर्जी है वैसे कपड़े पहनो, जैसा आप चाहते हो वैसा करो। तो इससे तो मैं भी, तो इन बातों से थोड़ा बहुत तो मैं भी सहमत हूँ कि हाँ, अगर आप अपने घर में हो तो आप कैसे ही कपड़े पहन सकते हो, अगर आप अपने प्राइवेट प्लेस पर हो तो कुछ भी पहनो, किसी को कोई मतलब नहीं, पहनो या ना पहनो किसी को कुछ मतलब नहीं। पर अगर आप किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रहे हो, पब्लिक प्लेस में हो, बस में हो, मेट्रो में हो, या फिर एरोप्लेन में भी क्यों ना हो, आपको तरीके से कपड़े पहनने चाहिए। मानता हूँ कि कोई कपड़ों का कोई मीटर नहीं होता कि इससे ज़्यादा पहन लिए तो आप बड़े सभ्य हो गए हो, इससे कम पहने तो आप वल्गर हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता। पर फिर भी थोड़ा बहुत तो सभ्य रहना चाहिए। और जो लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं वो सेम रूल अपने घर में भी लागू करके देखें। खुद के यहाँ पे जो है ना लेडीज़, उनके ऊपर लागू करें कि हमारे घर की लोग, जो औरतें हैं, जो गर्ल्स हैं, जो लेडीज़ हैं, वो बाहर जाके ऐसे कपड़े पहन सकती हैं, उन्हें भी सपोर्ट करें। फिर आगे ऑनलाइन इतना ज्ञान दें और इतना ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है ना। पहले अपने घर में भी भले बन जाओ, उसके बाद इन्हें जाके सपोर्ट करना, ठीक है। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। देखो, कंट्रोवर्सी चल रही है, थोड़े वो रोस्टिंग के नाम पे इतना वो तो हम भी कर सकते हैं। अगर लोग ऐसे वीडियो बना के वायरल हो सकते हैं तो हमारा ही फर्ज बनता है इनके ऊपर वीडियो बना के हम भी थोड़ा बहुत व्यूज़ कमाई लें। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर अच्छी लगी तो लोगों के साथ प्लीज़ शेयर जरूर करना, और प्लीज़ जरूर करना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और ऐसी वीडियो और आती रहेंगी, और जैसे कंट्रोवर्सी होती रहेगी उसके ऊपर आती रहेंगी। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको सही में वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करे बिना हटना मत। कमेंट करके जरूर बताना आपका फेवरेट पार्ट क्या था, क्या वर्ड आपको अच्छा लगा, प्लीज़ जरूर बताना। बाकी मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए।